बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हमेशा से ही अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उनका ये बेबाक अंदाज उन पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। जी हां, मंगलवार को ट्विटर ने कंगना के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल बंगाल चुनाव को लेकर कंगना ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। इन ट्वीट्स में उन्होंने ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी बयान दिए। कंगना ने एक वीडियो भी शेयर की थी, जिसके मुताबिक टीएमसी चुनाव के बाद बीजेपी पार्टी की महिलाओं के साथ मारपीट की बात कही गई थी। विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार को अनाउंस कर दिए गए। इस बीच सबकी निगाह बंगाल के नतीजों पर टिकी रही। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ने जीत दर्ज की। अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी बीजेपी पश्चिम बंगाल में हार गई। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री समेत तमाम बड़े नेताओं ने वहां रैली की, लेकिन जीत टीएमसी की हुई। रिजल्ट के बाद से ही लोग इस पर अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, बांग्लादेशी और रोहिंग्या ममता की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ट्रेंड नजर आ रहा है, उससे लगता है कि अब वहां हिंदू बहुमत नहीं बचे हैं। आंकड़ों के मुताबिक बंगाली मुस्लिम भारत में सबसे ज्यादा गरीब और वंचित हैं। अच्छी बात है, एक और कश्मीर बन रहा है। बता दें कि उनके इस पोस्ट पर लोग कंगना की खूब खिंचाई कर रहे हैं। कंगना के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए एक ट्विटर यूजर ने लिखा, दीदी ओ दीदी इतनी मिर्ची लग रही है, अपने मालिक की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही। तो वहीं एक दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा, तुम इस कुंठा से बाहर नहीं निकल सकती। इसके बाद कंगना ने एक यूजर के ट्वीट को शेयर करते हुए साल 1997 से टीएमसी की फाउंडेशन के बाद से अब तक बीजेपी और ममता के बीच सीटों के उतार चढ़ाव को बताया। इस पोस्ट को कंगना ने कैप्शन देते हुए लिखा, ये नरेंद्र मोदी की ही शक्ति है कि बंगाल में बेहतर कर सके। भाजपा के खिलाफ शाहीन बाग, दिल्ली दंगों, अंतर्राष्ट्रीय माफिया, एनआरसी और सीईए जैसे तमाम मुद्दों पर लोगों को भड़काया गया। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि खुले तौर पर अधिक शरणार्थियों को इकट्ठा किया गया और उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। बता दें कि जिस पोस्ट को कंगना ने शेयर किया था, उसमें लिखा था, ममता ने 1997 में टीएमसी की स्थापना की थी। 2001 में उन्हें 60 सीटें मिली, फिर साल 2006 में 30 सीटें मिली। वहीं नंदीग्राम और सिंगूर जीतने के बाद साल 2011 में वो सत्ता में आई। पार्टी बनाने में उन्हें 14 साल लग गए। वहीं भाजपा एक बार में ही 3 से 77 सीट पर पहुंच गई। ये बंगाल में भाजपा की शानदार जीत है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में आए नतीजों के मुताबिक असम में भाजपा, केरल में एलडीएफ, पुडुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, तमिलनाडु में डीएमके और पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बाजी मारी है। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया है। टीएमसी ने 210 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कुल 77 सीटें ही जीत पाई। बता दें कि टीएमसी चुनाव तो जीत गई, लेकिन ममता बनर्जी अपनी सीट हार चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।